प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 4 की जो पर्यावरण की नई किताब आई है हमारा परिवेश भाग 2। उसका हमने सीखा और समझा 3 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि आपके गांव में कौन कौन से मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसका उत्तर देखेंगे। आपको लिखना है हमारे गाँव में बाजरा, ज्वार और मक्का जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाना हो तो आप कैसे शुरुआत करेंगे। तो इसका उत्तर है, मैं सबसे पहले लोगों को सफाई के बारे में समझाऊंगा और मिलकर कचरा साफ करने से शुरुआत करूंगा। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी हाथ की उंगलियों से जानवरों की आकृति बनाकर छाया खेल खेला है। कौन कौन से जानवर बनाए जा गए थे। तो इसमें लिखेंगे कि हाँ, मैंने छाया खेल खेला है। मैंने पक्षी, खरगोश और कुत्ते की आकृति बनाई थी। ये इसका उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन कौन से पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, राजस्थान के रेगिस्तान में खेजड़ी, बबूल के पेड़ तथा ऊंट, लोमड़ी और सांप पाए जाते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है पांचवा, दादाजी के बचपन और आज के समय के खेलों में क्या अंतर आया है। तो इसमें लिखेंगे, पहले बच्चे कबड्डी, गिट्टे और खो खो खेलते थे। आज बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम खेलते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 6, पत्र लिखने और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बातचीत करने में क्या भिन्नता है। इसका उत्तर है, पत्र लिखने में समय लगता है जबकि मोबाइल से तुरंत बात हो जाती है, यानी कि 1 सेकंड का समय लगता है मोबाइल से बात करने में। 7वां प्रश्न, क्या तुम्हारे परिवार में कोई परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। उत्तर, हाँ, हमारे परिवार में त्यौहार मिलकर मनाने की परंपरा है जो बहुत सारे वर्षों से चली आ रही हैं। 8वां प्रश्न, कक्षा में खड़े होकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा बताइए। उत्तर, सामने पूर्व और पीछे जो पश्चिम दिशा, दाईं ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा होती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, यदि आपके स्कूल जाने वाला रास्ता बारिश के कारण बंद हो जाए तो आप नया रास्ता कैसे खोजेंगे। तो इसमें लिखना है आपको, मैं बड़ों से पूछकर या नक्शे की मदद से नया रास्ता खोजूंगा। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान के मानचित्र में राजस्थान की राजधानी को दर्शाइए। तो आपको मानचित्र में जहाँ पर जयपुर लिखा हुआ है उसको आपको दर्शाना है कि ये जयपुर है। ये इसका उत्तर हो गया। 11वां प्रश्न, आपके गांव या मोहल्ले का कोई विशेष स्थान बताओ और वहां जाने का रास्ता समझाओ। तो इसमें लिखेंगे, हमारे गांव का मंदिर विशेष स्थान है। वहां जाने के लिए मुख्य सड़क से सीधा दाईं ओर मुड़ना होता है। अब है लिखित यानी कि सही उत्तर का चयन करने वाले प्रश्न। आप देख सकते हैं इसमें ABCD वाले प्रश्न आए हैं। पहला है इसका, प्लास्टिक के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसका उत्तर है ख। इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि जल भराव और बीमारियां बढ़ती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा है ABCD वाला कि मनु और मन्ना ने पेड़ों के आकार में क्या भिन्नताएं देखी। तो इसमें लिखेंगे ख, कुछ बड़े और कुछ छोटे भिन्नताएं देखी हैं। दूसरे का भी ख इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD वाले में। तीसरा है, किस जीव की छलावरण करने की क्षमता अधिक होती है। तो यानी कि वो छल से अलग आकार में बदलता है, वो गिरगिट है। इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा प्रश्न है, पोखरण का ऐतिहासिक महत्व किससे जुड़ा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ख, परमाणु परीक्षण से जुड़ा हुआ है पोखरण। 5वां प्रश्न, परिवर्तन का कौन सा उदाहरण सही है। तो इसका 5 का क्या है जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते थे और अब गैस स्टोव का उपयोग करते हैं। 6, नक्शे में हमेशा ऊपरी कौन सी दिशा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा क, यानी कि उत्तर दिशा होती हैं। 7वां, आशा और निशा ने स्कूल जाने का रास्ता क्यों बदला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख,
बारिश के कारण रास्ता कीचड़ से भर गया था, इसलिए उन्होंने रास्ता बदल दिया। अब है दिए गए विकल्पों में से चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको दिख रहे हैं ये विकल्प हैं हल्का भारी, पानी, दूध, हवा और धूप, पानी और मिट्टी, दूध, अनाज। इसका पहला है बाजरे का आटा कैसा होता है, भारी होता है, तो भारी को आपको यहाँ पे लिखना है भारी और पौष्टिक होता है, ऐसे लिख देना है। दूसरा रिक्त स्थान है गांव के प्रत्येक मोहल्ले में आपको रिक्त स्थान में भरना है पानी की टंकी बनी थी। तीसरा वाक्य बीज अंकुरित होने के लिए इसमें आपको लिखना है पानी और मिट्टी की आवश्यकता होती है। चौथा है मनोज का परिवार कजरी से मिलने वाले यहाँ पर लिखना है दूध को बेचकर कुछ पैसे कमाता है। अगला है मिलान कीजिए वाला प्रश्न, जिसमें स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलान करना है। आपको ऐसे मिलान करना था जिसमें से जैसे कि कांच के टुकड़े ये अलग कूड़ेदान में रखें, इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट केंद्र पर दे। इसी तरह आपको अगर मिलान करना है तो जहाँ पर रात में छाया लिख रखा है इसको आपको मिलाना है प्रकाश का किसी वस्तु से टकराना। अगला छाया बनना, तो इसमें आपको मिलाना है चंद्रमा की रोशनी से बन सकती हैं। अगला लाइन है गिलेरी, तो इसमें आपको मिलाना है छलावरण में सक्षम है, नहीं है ये गिलेरी, तो आपको गिलेरी को छलावरण में सक्षम है ऐसे मिलान करना है। सॉरी बच्चों। रामदेवरा, इसको आपको मिलाना है जैसलमेर जिले में स्थित है, और मिट्टी के घर ये कंक्रीट और ईंट के घर लिखा हुआ है उससे मिलान करना है। यातायात के साधन ये बस और ट्रेन है, इससे मिलान करना है। चींटी को मोबाइल फ़ोन से मिलाना है, और गिल्ली डंडा को वीडियो गेम यानी कि नया आधुनिक गेम हो गया ये भी। अब है रिक्त स्थान भरिए वाला प्रश्न, जिसमें जब हम कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो आगे क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपको रिक्त स्थान में भरना है पानी और हवा इसे गलियों में ले जाती हैं। दूसरा हमें कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, तो कूड़ेदान आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। तीसरा है वाक्य रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला प्रत्येक वर्ष, इसमें रिक्त स्थान में आपको लिखना है भाद्रपद महीने में आयोजित किया जाता है। अगला है चौथा जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तब छाया सबसे छोटी होती हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में सिर के लिखना है। अगला है पांचवा ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो जहाज यहाँ पर लिख देना है। छठा नंबर राजस्थान में खरीफ की फसलें यहाँ पर लिखना है बरसात उगाई जाती हैं, यानी कि बरसात होती है तब उगाई जाती हैं। सातवीं लाइन राजस्थान में पहले मिट्टी के घर बनाए जाते थे और अब रिक्त स्थान है इसमें लिखना है ईंट एवं कंक्रीट के घर बनाए जाते हैं, तो ईंट एवं कंक्रीट आपको रिक्त स्थान में भर देना है। आठवां नक्शे में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर होती है, तो उत्तर आपको रिक्त स्थान में लिखना है। नौवां जल और ऊर्जा संरक्षण में से यहाँ पर आपको लिखना है पर्यावरण की रक्षा होती हैं, तो पर्यावरण लिख देना है। 10वां इंसान द्वारा बनाई गई संरचनाओं में भी परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पर लिखना है परिवर्तन। अब है सही गलत लिखिए, जैसे कि पहला वाक्य है प्लास्टिक खाने से जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता है, गलत है, तो इसमें आपको गलत लिखना है। दूसरा बारिश के पानी में कचरा बहाकर सफाई करनी चाहिए, गलत है, कचरे को एक कचरा में डालना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर है चंद्रमा की छाया के कारण सूर्य ग्रहण होता है, सही है, राइट आंसर हो जाएगा ये। चौथा जलाशयों के पास छाया नहीं बनती हैं, गलत है, वहाँ पे भी छाया बनती हैं। 5वीं लाइन बबूल और खेजड़ी राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं, सही हैं। छठा है जाकर केवल वाहन से रामदेवरा जाते हैं, पैदल यात्रा नहीं करते हैं, तो इसमें लिखेंगे गलत। 7वां पहले लोग वीडियो गेम खेलते थे और अब पतंगबाजी खेलते हैं, ये क्या है, गलत है। 8वीं है परिवर्तन और निरंतरता का अर्थ यह है कि कुछ चीज़ें बदलती हैं और कुछ वैसी ही रहती हैं, तो इसका सही हो जाएगा ये वाक्य। अब है देखिए 10वें नंबर का पंचायत गांव के विकास के लिए योजनाएं
बनाती हैं। क्या ये सही है या गलत है? तो इसमें लिखेंगे हम सही है। पंचायत है जो गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं। अब है 11वें नंबर का वाक्य, प्लास्टिक की बोतलों को नदी में फेंकना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हाँ, ये वाक्य सही है। 12वां, पोखरण राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। गलत है ये पोखरण जैसलमेर जिले में स्थित है। 2 से 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, लगभग 20 से 30 शब्द। इसका पहला प्रश्न, मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं? तो इसमें लिखना है आपको कि मोटे अनाज पौष्टिक होते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं जो पाचन अच्छा रखते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निशांत और उसके परिवार ने गांव में कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं देखी? तो इसमें लिखना है, गांव में बिजली, पक्की सड़कें, पानी की टंकी, मोबाइल फ़ोन, स्कूल और अस्पताल जैसी आधुनिक सुविधाएं देखी गई। तीसरा प्रश्न, बीज अंकुरण की प्रक्रिया में कौन कौन से प्रमुख चरण होते हैं? तो इसमें लिखना है, बीज को पानी मिलता है, वह फूलता है, जड़ निकलती हैं और फिर अंकुर जमीन के ऊपर आ जाता है। चौथा प्रश्न, ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल पाते हैं, इसका क्या कारण है? तो उत्तर है, ऊंट के चौड़े पांव होते हैं जिससे वे रेत में नहीं धंसते और आसानी से रेगिस्तान में चल पाते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, दादाजी के अनुसार उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेले जाते थे? तो लिखना है, दादाजी के बचपन में गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, पतंगबाजी और कंचे जैसे खेल खेले जाते थे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, छाया बनने के लिए किन 3 चीज़ों साधनों की आवश्यकता होती है? तो इसमें लिखना है, छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत, कोई वस्तु और एक पर्दा या जमीन होना आवश्यक होता है। 7वां प्रश्न, कचरा इधर उधर फेंकने से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो है, कचरा फेंकने से गंदगी बढ़ती हैं, बीमारियां फैलती हैं, जल भराव होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। 8वां प्रश्न, गांव में व्यवसाय किस प्रकार पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं? तो इसमें लिखना है आपको, गांव में खेती, पशुपालन, दूध उत्पादन और लकड़ी जैसे व्यवसाय पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। 9वां है प्रश्न, गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो इसमें लिखना है, गंदगी से मलेरिया, डेंगू, हैजा, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगला है 10वां प्रश्न, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या अंतर है? तो इसमें लिखना है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, जबकि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न 11वां, खरीफ और रबी की फसलों में क्या अंतर है? तो खरीफ की फसलें बरसात में उगाई जाती हैं, जबकि रबी की फसलें सर्दियों में उगाई जाती हैं। 12वां प्रश्न है, परिवर्तन और निरंतरता का अर्थ क्या है? तो लिखना है, परिवर्तन का अर्थ है बदलाव है और निरंतरता का अर्थ है कुछ चीज़ों का पहले जैसे बने रहना। 13वां प्रश्न, दादाजी के समय और आज के समय में खेलों में क्या मुख्य अंतर हैं? तो लिखना है इसमें उत्तर, पहले बच्चे बाहर खेलते थे, जबकि आजकल बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम अधिक खेलते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां, राजस्थान में किस प्रकार के पारंपरिक वस्त्र आज भी पहने जाते हैं? तो हैं, राजस्थान में आज भी धोती, कुर्ता, सापा, घाघरा और ओढ़नी जैसे पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं। 15वां प्रश्न, नक्शा पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं? तो इसमें लिखना है, नक्शा पढ़ने से दिशा पहचानने, रास्ता ढूंढने और स्थानों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 16वां प्रश्न, आप अपने गांव में या स्कूल में ऊर्जा की बचत के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? तो बिजली बंद रखना, एलईडी बल्ब लगाना, पानी बचाना और अनावश्यक उपकरण बंद रखना ऊर्जा बचत के उपाय हम करेंगे।
अब अगले पेज के प्रश्न है कि पुराने और नए संचार साधनों का चित्र बनाइए। जैसे कि पहले का आपको क्या बनाना है, जैसे कि साइकिल का चित्र बनाना देना है आपको। जैसे कि साइकिल का चित्र बन जाएगा, आपको अपने अनुसार बनाना है। उसके बाद मोटरसाइकिल का ऐसे आप चित्र बना सकते हैं। ये इसका उत्तर है। अब है दूसरे नंबर का, अपने घर के आसपास किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, इसे पहचानिए और उसकी विशेषताएं पर एक छोटा निबंध लिखिए। तो हम लिखेंगे इसमें, मेरे घर के आसपास दोमट मिट्टी पाई जाती हैं। ये मिट्टी उपजाऊ होती हैं, इसमें पानी रोकने की क्षमता होती है, इस मिट्टी में फसल अच्छी होती हैं। तीसरा प्रश्न है, दादा दादी माता पिता के बचपन और आज के जीवन की तुलना, संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, दादा दादी के समय जीवन सरल था, सुविधाएं कम थी और लोग मिलजुल कर रहते थे। आज जीवन तेज हैं, सुविधाएं अधिक हैं, लेकिन आपसी समय कम हो गया है। चौथा प्रश्न है, अपने गांव या मोहल्ले का सरल नक्शा बनाइए। तो आपको नक्शा बनाना है जिसमें नक्शे में अपना घर, स्कूल, सड़क, मंदिर, दुकान और तालाब दिखाया गया है। नक्शे में उत्तर दिशा ऊपर दिखाई गई है, यानी कि जैसे कि ये नक्शा है, इसमें ऊपर दिशा में उत्तर दिशा है। तो आपको एक छोटा सा नक्शा बनाना है इसमें, जिसमें आपका घर भी होना चाहिए। पांचवा प्रश्न, अपनी कक्षा में कचरे को वर्गीकरण कर पुनर्चक्रण समझाइए। तो इसमें लिखेंगे उत्तर, कक्षा में गीला और सूखा कचरा अलग अलग डिब्बों में डाला जाता है। कागज़ और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। अब है सर्वेक्षण आधारित प्रश्न। इसका पहला है, पहले और आज की शिक्षा प्रणाली की तुलना। पहले शिक्षा सीमित थी और साधन कम थे, आज शिक्षा आधुनिक है, डिजिटल साधन है और सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता है, ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, गांव के पारंपरिक व्यवसाय कौन कौन से हैं? खेती, पशुपालन, कुम्हारी, बुनाई जैसे व्यवसाय आज भी गांव में प्रचलित हैं, लेकिन कुछ व्यवसाय कम हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है, गांव के प्रमुख उत्सव और उनका महत्व बताइए। तो इसमें लिखेंगे, गांव में दीपावली, होली और तीज जैसे उत्सव मनाए जाते हैं। ये उत्सव आपसी भाईचारे और संस्कृति को बनाए रखते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अंतिम प्रश्न, रिपोर्ट लेखन, जिसमें 5-6 वाक्य बनाना है। अपने क्षेत्र की एक पारंपरिक कला व्यवसाय पर रिपोर्ट लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, मेरे क्षेत्र में कुम्हारी एक पारंपरिक व्यवसाय है। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। ये व्यवसाय पर्यावरण के अनुकूल हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। आज भी यह कला जीवित है। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।